हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं महामैराथन क्लास जो कि करंट अफेयर से संबंधित सवाल लेकर आया हूं। वार्षिकी 2024 के करंट अफेयर स्पीडी पब्लिकेशन बुक के जो निकाला गया वो सारे सवाल आज हम लोग लगभग 10 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में जितने भी संबंधित सवाल बनने की चांसेस कंपटीशन एग्जाम में रहेगा वो सारे सवाल देखेंगे। उसके बाद भारत रत्न 2024 से संबंधित सवाल देखेंगे। भारत और विश्व में प्रथम जो 2024 में मिला है वो हमें देखेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्र सरकार की योजनाएं, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, रक्षा, ये सारे 2024 में जितने भी कंटेंट मिले हैं वो सारे सवाल आपको करंट अफेयर से संबंधित सवाल देखेंगे। तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले थे। थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ तक मतलब बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी। थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो प्लीज जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव 2024। यहाँ से सवाल डेफिनेटली बनते हैं क्योंकि यहाँ अभी आरपीएफ की एग्जाम हो रही है, एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है, पीसीएस बहुत सारे एग्जाम भी हो रही है। वहाँ आपको करंट अफेयर से संबंधित सवाल बनेंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम प्रीवियस ईयर सवाल और करंट अफेयर से संबंधित जितने भी सवाल है वो सारे सवाल आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी। तो प्लीज हमारे इस फैमिली में जोरदार स्वागत रहेगा, जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पृष्ठभूमि देख लेते हैं लोकसभा चुनाव की। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 के देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच हुआ। टोटल 7 चरणों में हुआ। 4 जून 2024 को परिणाम घोषित हुए और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के द्वारा 240 सीट जीत हुई और जो इंडिया अलायंस था वह 293 सीट। ठीक है, मतलब बीजेपी 240 सीट लाया है, टोटल एनडीए सीट 293 और जो बहुमत का आंकड़ा पार करके एनडीए के द्वारा सरकार बना लिया गया। और इंडिया कांग्रेस जो थी इंडिया अलायंस के द्वारा वह 234 में सिमट गया। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि कितने टोटल निर्दलीय जीता गया था। 2024 में 60 निर्दलीय जीता है और 10 जो है अदर दलों से जीते हैं जो किसी भी दल में नहीं जुटा है बड़े पार्टियों में। अब हम लोग आते हैं कि कुछ संबंधित सवाल आते हैं। सबसे पहले यहाँ देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो पहला चरण हुआ था वह टोटल 102 सीटों में हुआ था। ये हालांकि पूछने की संभावना बहुत कम है लेकिन ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं हल्का सा। ठीक है, और 21 राज्यों में हुआ था और डेट तो हमें देखना भी नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो 89 दूसरा चरण में हुआ था सीटों पे 13 राज्यों में। तीसरा चरण में 94 सीटों पर हुआ था, 96 सीटों पर 49 और 57। ठीक है, 7वां लास्ट 57 सीटों पे हुए था और याद रखना 8 राज्यों में। ये हमें उतना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग ऐसे सवाल देखेंगे जो करंट अफेयर जहां जो है सवाल एग्जाम में बनने की चांसेस है। ठीक है, तो प्लीज जुड़े रहिएगा और यहां से हम शुरुआत करते हैं जो चांसेस एग्जाम में पूछने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 जो है प्रतियोगी परीक्षा तथ्य से संबंधित सवाल। सबसे पहले आते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम क्या था? 18वां। ये एकदम जहन में याद रखना है, 18वां क्रम का ये था। टोटल 7 चरणों में हुआ था और उसका टैगलाइन क्या था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चुनाव आयोग की जो टैगलाइन दी गई थी 2024 में लोकसभा चुनाव का, उस टैगलाइन था कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, याद रखना है, चुनाव का पर्व देश का गर्व जो है इसका टैगलाइन था। अच्छा, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन था? तो याद रखना सचिन तेंदुलकर, ये भी जहन में याद रखना है। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय युवा आइकन कौन था? तो याद रखना है आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग के दिव्यांग आइकन कौन थी? तो याद रखना शीतल देवी। सब तीनों एकदम जहन में याद रखना है। अगला है कि वर्तमान में लोकसभा सीटों में कितना सीटों पे चुनाव हुआ? 545। हालांकि 552 है लेकिन 545 पर चुनाव हुआ। और चुनाव जो कितने सीटों पर हुआ? तो याद रखना 543 में याद रखना है। और पूर्ण बहुमत कितने में मिलती है? तो याद रखना 272 में। अच्छा, रजिस्टर्ड कितने कुल मतदाता है भारत में? तो याद रखना है 96.8 करोड़ टोटल वोट देने वाले इतने नागरिक हैं। ठीक है, अच्छा महिला कितने हैं? तो याद रखना 47.1 करोड़ और पुरुष है 49.7 करोड़। ठीक है, अगला है कि चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है? 96 करोड़ में 64 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया था। और याद रखना इसमें जो है मतदाताओं ने कुल 31 करोड़ मतदाताओं ने भाग ली है। वर्तमान में भारत में लिंगानुपात जो है मतदाता के आधार पर कितने हैं? तो याद रखना 948।
कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट में एकदम बहुत सारे बहुत वीवीआई सवाल है। टोटल जो है 65.79% जो है टोटल मतदान प्रतिशत के आधार पर हुआ है। एकदम जहन में ये एकदम बैठा लेना है। अच्छा, चुनाव आयोग के द्वारा जारी ऐप किया गया था, उस ऐप का नाम VHA था, सी विजिल था और KYC इस ऐप का नाम था। ठीक है, और हम लोग आते हैं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित सवाल। चुनाव आयोग के द्वारा जारी पोर्टल का नाम क्या था? तो यार सुविधा पोर्टल। 18वीं लोकसभा चुनाव में महिला सांसद कितने चुने गए? तो यार 74। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एकदम उम्दा यहाँ पर जो है आपका छाप बन गया है कि 74 महिलाएं संसद बन चुकी है 2024 की 18वीं लोकसभा में। पहली बार कितने सांसद चुने गए? तो यार 280 जो है 18वीं लोकसभा में नया चुनाव जीत कर आए हैं। अच्छा, चुनाव जीतने वाले 53 मंत्रियों में से कितने जीते? तो यार टोटल 53 मंत्री थे ना, उसमें से 35 मंत्री पुनः जीत चुके हैं, बाकी सब हार चुके हैं। मतदान में सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भी सवाल। तो याद रखना है लक्षद्वीप 84% लक्षद्वीप में रहा है, बहुत ही शानदार यहाँ से। ठीक है, तो 84% मतदान हुआ है लक्षद्वीप में, जो कि एक यूटी है। अच्छा, सबसे कम कहाँ रहा है? तो यार बिहार में 56%। अच्छा, नोटा में सर्वाधिक वोट, बहुत ही शानदार यहाँ से सवाल बनेगी। तो याद रखना है इंदौर से जो है वह नोटा में जो है जीता गया है। तो लगभग इंदौर में नोटा मतलब किसको बोलते हैं? जिसको आप कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा में डाल सकते हैं। जैसे हम लोग का ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है ना, बस वैसे ही है। ठीक है, तो सोचिए 2.18 लाख आदमी जो है नोटा में डाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ से नोटा है। तो याद रखना इंदौर लोकसभा क्षेत्र था। नरेंद्र मोदी कब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो 9 जून 2024 को। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? बहुत शानदार सवाल यहाँ से। तो याद रखना टोटल 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। अगला है कि लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव में चुनकर कितने पार्टियों की संख्या है? तो यार 41। निर्विरोध निर्वाचित सांसद कौन बने हैं? बहुत शानदार यहाँ से सवाल बनेगी। निर्विरोध मतलब इसके विरोध में कोई नहीं था। ठीक है, जो इसके विरोध में कांग्रेस के अलायंस की तरफ था उसका जो सदस्यता थी वह रद्द हो चुका था। ठीक है, तो याद नहीं, मुकेश दलाल यह जो है निर्विरोध चुने गए, बीजेपी से संबंधित रखते हैं और सूरत लोकसभा सीट से जीत चुके थे। ठीक है, मुकेश दलाल। अगला है सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाले आदिवासी महिला, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है प्रियंका जारकीहोली, नाम है प्रियंका जारकीहोली, जो कि सबसे कम उम्र में संसद बनने वाली आदिवासी महिला है। ठीक है, प्रियंका जारकीहोली, ये सब जहन में याद रखना। अगला है सबसे ज्यादा वोट से के अंतर से जीता, मतलब 11 लाख वोटों के अंतर से कौन जीते हैं? तो याद रखना शंकर लालवानी। अगला है सबसे कम वोटों से सबसे कम अंतर से कौन जीते हैं? तो याद रखना रविंद्र दाताराम वायकर, जो कि 48 वोट से जीते हैं। अगला है सबसे युवा संसद का नाम क्या है? तो यार ना पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है, कौशाम्बी सीट से जीते हैं, 25 साल का है और लोकसभा सीट के लिए 25 साल ही शुरुआत होती है। ठीक है, अगला है कि सबसे बुजुर्ग सांसद कौन जीते हैं? तो यार ना थाली कोट्टाई राजू थेवा बालू, कहाँ के हैं? तो यार 82 साल के हैं। तो यार DMK, ठीक है, साउथ तरफ के हैं। अगला लद्दाख से एकमात्र सीट पर कौन जीत चुके हैं? तो यार ना हाजी हनीफा, जो कि निर्दलीय से जीत चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो दलवार जो पार्टी है उसके परिणाम और उसके प्रतिशत, सबसे पहले देखें तो बीजेपी को 240 सीट मिले हैं और उसका जो प्रतिशत है वह 36.56% मिला है वोट। कांग्रेस का 99% उसका मिला है लगभग 21.19। सपा का जो है वह आपका 37 वोट। ठीक है, ये सब DMK ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें याद रखना है जो बीजेपी 36.56% वोट लाई है और कांग्रेस जो है 21.19%। ठीक है, 240 और 299 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर और हमें नहीं देखना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। चलिए अगला हम लोग टॉपिक आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सीट और विजेता। ये तो बहुत ही शानदार यहाँ से सवाल बनेगी, बहुत कंटाप यहाँ से सवाल बनने की चांसेस रहेगी। सबसे पहले जो नामचीन व्यक्तित्व है वो कहाँ किस क्षेत्र से जीते हुए और वह जो है बहुत ही ज्यादा हॉट सीट था। सबसे पहले वाराणसी से हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जीते हैं नरेंद्र मोदी, और उसके बाद अमित शाह जो वर्तमान में गृह मंत्री है वह गांधीनगर गुजरात से जीते हुए हैं। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री से संबंधित रखते हैं वह लखनऊ यानी यूपी से जीते हुए हैं।
और किशोरी लाल शर्मा अमेठी से जीते हुए हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी, वह कहां से जीते, रायबरेली और वायनाड, दो सीटों से खड़ा हुए थे तो दोनों सीट से जीत चुके हैं, ठीक है। हालांकि वायनाड में अभी वायनाड से जीत चुके हैं इसकी बहन प्रियंका, और याद रखना है यहाँ सवाल। अगला है कि अवधेश प्रसाद, ये अयोध्या से संबंधित रखते हैं, अयोध्या लोकसभा सीट से जीत चुके हैं अवधेश प्रसाद, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हॉट सीट था क्योंकि यह जो है बहुत ज्यादा कनेक्ट में थी, क्योंकि बीजेपी से संबंधित यहाँ से बहुत ज्यादा मतलब कनेक्ट में था और न्यूज में भी था अवधेश प्रसाद, ठीक है। अयोध्या और इंडिया लाइन से संबंधित रखते हैं। कंगना रनौत मंडी से जीत चुकी है। चंद्रशेखर रावण, ठीक है, यह नगीना लोकसभा सीट से जीत चुके हैं। और अभी अखिलेश यादव कन्नौज और अरुण गोविल, ठीक है, यह जो है मेरठ। और बहरामपुर से यूसुफ पठान, याद रखना है, ठीक है, यूसुफ पठान जीत चुके हैं बहरामपुर वेस्ट बंगाल से, ठीक है। तो ये सारे हम लोग देख लिए, ठीक है। ये सारे जो सवाल था वहाँ ये सारे कहीं ना कहीं लोकसभा संबंधी सवाल 2024 में जितने भी कंटेंट थे वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। तो प्लीज और बहुत सारे कंटेंट लेकर आए, भारत रत्न से संबंधित सवाल हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर, तो प्लीज जुड़े रहिएगा अंत तक, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी, अंत तक जरूर जुड़े रहिए। अच्छा, भारत रत्न से संबंधित टोटल 5 लोगों को मिला है, 5 व्यक्तित्व को मिला है, 5 प्रतिष्ठित व्यक्ति को मिला है 2024 में भारत रत्न से संबंधित। सबसे पहले मिला है कितने, तो याद रखना है, अब तक टोटल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं लोगों को। कपूरवी ठाकुर, बहुत बड़ा नाम है, याद रखना है, कपूरवी ठाकुर को मिले हैं। सवाल यहां से बनेंगे कि कपूरवी ठाकुर कहां से संबंधित रखते हैं, तो याद रखना है बिहार के समस्तीपुर से, याद रखना है बिहार के समस्तीपुर, 24 जनवरी 1924 को जन्म हुआ है। याद रखना है कपूरवी ग्राम, इसके गांव का नाम ही कपूरवी ग्राम था। और याद रखना गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ उसका जन्म हुआ है। 17 फरवरी 1988 को निधन हो चुका था, ठीक है। इसे लोकप्रियता से जननायक के रूप में जाना जाता था, ठीक है। कपूरवी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता था। 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा पहुंचे। कपूरवी ठाकुर 1970, 71 और 77, 79 में 2 बार 11वें मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और 67, 68 में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। तो सवाल यहां से बनेंगे कि इनमें से कौन भारत रत्न से सम्मानित हो चुके 2024 के बिहार के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो याद रखना है कपूरवी ठाकुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कपूरवी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार ओबीसी आरक्षण देने की प्रावधान किया गया था, याद रखना है। और 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश के लागू किए थे और इसके कारण पिछड़ों की नौकरियों का आरक्षण मिला, ठीक है। और 1978 में आधारभूत आरक्षण मॉडल पर प्रस्तुत किया था और ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ठीक है। महिलाओं की उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट 26% आरक्षण देने में बहुत बड़ा योगदान कपूरवी ठाकुर का था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाया, बहुत शानदार ये, ठीक है। बीपीएससी से संबंधित सवाल बन सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो ये भारत रत्न पाने वाले 40वें और मरणोपरांत भारत रत्न पाने जाने वाले 15वें नंबर के व्यक्तित्व है, ठीक है। और बिहार के भारत रत्न पाए जाने वाले 4थे व्यक्ति है। अगला हस्ती है लालकृष्ण अडवाणी, पहला हम लोग देख लिए जो कि कपूरवी ठाकुर से संबंधित, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके 2024 में, उसका नाम बहुत बड़ा नाम लालकृष्ण अडवाणी, ठीक है। भारत रत्न से 50वें व्यक्ति लालकृष्ण अडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। 1942 में आरएसएस में जुड़े, 1980 में भाजपा के सदस्य बने। और याद रखना इसकी किताब माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, ये किताब है। उन्होंने राम मंदिर की समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरुआत की थी। 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1970 में जनसंघ सीट पर राज्यसभा के सीट जीते। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री बन के कार्यरत किए। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे। 2009 में भारत के प्रधानमंत्री के पद उम्मीदवार भाजपा की तरफ से थे। 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं। अगला आते हैं, अगला व्यक्तित्व बहुत बड़ा नाम MS स्वामीनाथन, बहुत बड़ा नाम है भारत से संबंधित, ठीक है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, इसके बारे में जानते हैं क्योंकि तीसरा व्यक्तित्व है, तीसरा जो हस्ती है वह 2024 भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत में हरित क्रांति के जनक
कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था इसका जन्म, और इसकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ। स्वामीनाथन ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है 1971 में मिला है, ठीक है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। अगला पुरस्कार है अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय पुरस्कार 1986 में, ये भी मिल चुका है स्वामीनाथन को। अच्छा, भारत में और भी पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989, ये सारे जो है वह मिल चुका है। अगला बहुत बड़ा हस्ती PV नरसिम्हा राव, ठीक है। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना हैदराबाद के वारंगल जिले के नकलेपल्ली गांव में हुआ था, ठीक है, तेलंगाना में हुआ है। नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव है। उसके पिता का नाम सीताराम राव, मां का नाम रुक्माबाई। 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत किए हैं। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। 1971-73 के बीच आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज और जो देखा जाए तो नगर निगम से संबंधित जहां पर यह बहुत सारे PV नरसिम्हा राव को कार्यकाल में ही हुआ था, ठीक है, ये सब याद रखना है। PV नरसिम्हा राव के ही काल में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992-93 में हुआ था, ये जो है उसी के काल में हुआ था। चौथा हस्ती बहुत बड़ा नाम चौधरी चरण सिंह, ठीक है, किसान के बहुत बड़े नेता, किसान नेता, ठीक है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर, ठीक है, याद रखना 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठपुर के नूरपुर जिले के किसान परिवार में इसका जन्म हुआ था। इसके जयंती 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 29 मई 1987 को हमारे बीच नहीं रहे, निधन हो चुके हैं। 1937 में सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जीत चुके हैं। 1989 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, याद रखना है, और कभी भी सांसद नहीं बने, ठीक है। अगला है कि 1967-68 के दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इनकी समाधि को किसान घाट कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, ठीक है। और कितना नंबर के प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो याद रखना 5वां प्रधानमंत्री बन चुके थे, ठीक है। अच्छा, भारत रत्न से संबंधित कुछ हम लोग टॉपिक देखते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित बहुत सारे यहाँ से MCQ सवाल बनने की चांसेस रहेगी। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार कब शुरुआत किया गया था, तो 1954 में। 1955 से जो मरणोपरांत है उसको भी दिया जाता था। भारत रत्न पुरस्कार का आकार जो है वह पीपल के पत्ते के आकार का है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं, तो यार सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या था, याद रखना CV रमन। भारत रत्न की सिफारिश किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखना है प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, बहुत सारे यहाँ से बनने की चांसेस रहेगी, ठीक है। तो दूसरा हम लोग सवाल टॉपिक देख लिए हैं भारत रत्न 2024। अब हम लोग तीसरा टॉपिक आते हैं, भारत और विश्व में प्रथम 2023-24 से संबंधित सवाल देखेंगे, जो कि भारत में हो या विश्व में हो, जो प्रथम हुआ हो, मतलब कोई भी चीज पहली बार हुआ हो, ठीक है, भारत में, वो हम लोग सवाल देखेंगे। यहाँ जो सवाल हम लोग देख रहे हैं वो सारे सवाल, प्लीज जुड़े रहिएगा अंत तक। ऐसे ऐसे सवाल लेके आया हूँ कि किसी भी हाल में कहीं भी लगभग 10 से 12 टॉपिक लेकर आया हूँ। अब सोचिए उतना वहां से हम लोग कितना संबंधित सवाल देखेंगे, और कहीं ना कहीं हर एग्जाम, चाहे रेलवे का हो, SSC का हो, PCS का हो, UPSC का हो, जहां कहीं भी सवाल करंट अफेयर से संबंधित बनेंगे, वो सारे सवाल आपकी जगह इस जगह पे बहुत सारे कंटेंट पे लाभ मिलेगी। तो प्लीज जुड़े रहिएगा अंत तक। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले भारत और विश्व में। जो भारत में कोई भी मतलब कंटेंट है वो पहला अगर बना हुआ है, वो सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कि भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क। देख रहे हैं, शानदार सवाल, बहुत शानदार सवाल है, या अभी भी है सवाल। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो है कहाँ बना है, तो यार नागपुर महाराष्ट्र में। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट का नाम क्या है, तो यार मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो यार रखना है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय का नाम क्या है, तो यार रखना सिद्धार्थ अग्रवाल।
कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो यार ना जॉर्डन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे युवा और तीव्र तैराक का नाम जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम कौन था? तो यह रखना है भुवनेश्वर, ओडिशा में उद्घाटन हुई है। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर परियोजना का नाम कहाँ हुआ है? तो यह रखना ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा का नाम क्या है? तो यह रखना मानवी मधु कश्यप, जो कि भागलपुर, बिहार में तैनात हुई है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है? तो यह रखना अटल सेतु, जो कि महाराष्ट्र में बने हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे हैं, तो यहां से संबंधित सवाल बनने की चांसेस रहेगी। तो यह रखना 21.8 किलोमीटर लंबाई है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय में कौन बिताया? तो यह रखना 1000 दिन लगभग बिताने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति नाम है ओलेग कोनोनेंको। कहां के रहने वाले? रूस के। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट का नाम अनामिका राजीव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्वी एशिया का देश का नाम थाईलैंड बन गया। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो यार ना कोझिकोड, केरल। इंपॉर्टेंस वाले। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन चुका है? तो यार ना वेनेजुएला। बहुत शानदार सवाल यहां से बनेगी, याद रखना है। सारे ग्लेशियर को समाप्त कर चुके हैं। क्लाइमेट चेंज से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह, वेनेजुएला, याद रखना है। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? यार ना गोपी थोटाकुरा पर्यटक है पहला। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम भीष्म अस्पताल। देश का पहला संविधान गार्डन कहां बनाया गया? तो यार ना पुणे, महाराष्ट्र में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय का नाम काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई से संबंधित रखती है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत का एकमात्र उम्रदराज महिला का नाम ज्योति रात्रे, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित रखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का नाम कहां लगाया गया? तो यह रखना नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी का नाम रिलायंस जियो है, जो कि भारत से संबंधित है। दुनिया का सबसे पहले ओम आकार की मंदिर कौन सा कहां स्थापित हुआ है? तो यह रखना पाली जिला, राजस्थान में। अगला सवाल, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक का नाम HDFC बैंक। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लक्षद्वीप में पहला शाखा खोलने वाला निजी बैंक है HDFC बैंक। 4 दिन वर्कशिप करने वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया नाइजीरिया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला भारतीय पर्यटक का नाम गोपी थोटाकुरा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुरुआत कहां हुआ? याद रखना है, यह कोलकाता में शुरुआत, हुगली नदी। BSF की पहली महिला स्नाइपर का नाम सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस बन चुका है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां हो चुकी? तो यार मेट्रो, पहला ड्राइवरलेस मेट्रो बेंगलुरु में शुरुआत हुई है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहां हुआ? तो यार ना सऊदी अरब में। ठीक है। अगला सवाल, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खुला है? तो यार ना नई दिल्ली में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां हुआ? संबलपुर, ओडिशा में। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो यार ना गुजरात। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो यार ना बिहार। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, विधानसभा में पास कर चुका है। पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है। समान नागरिक संहिता UCC आर्टिकल 44 के अंतर्गत। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाला रिकॉर्ड कौन है? ओलेग कोनोनेंको, जो कि रूस से संबंधित लगभग 1000 दिन स्पेस में रहा है। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन चुका है? तो याद रखना है फ्रांस। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बन चुकी है? तो यार ना प्रीति रजक, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित रखते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। अगला, जाति जनगणना शुरुआत करने वाला पहला राज्य बिहार, तो दूसरा आंध्र प्रदेश। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में हुई है? सरयू नदी। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहां हुई? तो यार ना असम में। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT कौन सा बन चुका है? तो यार ना जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहां हुई? तो यार ना मथुरा, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क
कहाँ स्थापना हुई थी यार? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, ठीक है। पेंच तो मध्य प्रदेश में है, सॉरी यहाँ गलत छपा, पेंच मध्य प्रदेश। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। देश का पहला AICT यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ घोषित हुआ? यार लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी का नाम कैप्टन फातिमा वसीम। बहुत शानदार सवाल है, यहाँ से याद रखना। सियाचिन ग्लेशियर में पहला जो है ऑपरेशन पोस्ट के तहत पहली महिला अधिकारी जो है वह पोस्टेड हुई है, उसका नाम है कैप्टन फातिमा वसीम। याद रखना है, बहुत शानदार यहाँ से सवाल बनेगी। अगला है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन बन चुकी है? याद रखना है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी गीतिका कोल। समलैंगिक विवाह का पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब बन चुका है। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा कहाँ स्थित हुए? तो यार आबू धाबी UAE में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ देखे? सऊदी अरब में। मंदिर कहाँ बना? यार तेलंगाना। ये सब याद रखना है। अगला सवाल, समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान। ISO, ठीक है, प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? यार भोपाल मध्य प्रदेश। देश का पहला पशु सौदाह गृह कहाँ स्थापित हुई? तो याद रखना है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? यार तट मंदिर तमिलनाडु में। भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ स्थित है? यार उदयपुर राजस्थान में। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव कौन सा है? यार पंजाब का नवापिंड सरदावा गांव। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई थी? यार दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ हुई थी? यार दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ शुरुआत हुआ थी? यार बेंगलुरु में, ठीक है। 3D प्रिंटेड मंदिर हम लोग तेलंगाना देखे, मस्जिद जो है सऊदी अरब में देखे। 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थित हुई? यार बेंगलुरु। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगला हम लोग देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से जितने भी सवाल है, यहाँ के कंटेंट जो आपको मिलेगी बहुत सारा यहाँ से कंटेंट, और याद रखना है सवाल यहाँ से बनेंगे फिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? तो इससे संबंधित जितने भी सवाल है वो सारे सवाल देख लेते हैं। आयोजन 24 अक्टूबर 2024 को हुआ था। याद रखना कजान रूस में इसका शिखर सम्मेलन जो है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो याद रखना रूस कजान में। इसकी अध्यक्षता जो है व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और याद रखना भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अच्छा, इसके थीम बहुत ही शानदार याद रखना है, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना इसका थीम है। प्रमुख सदस्य देश कौन थे? तो याद रखना टोटल 9 है, और अन्य जो है टोटल आपका 13 देश अन्य शामिल हुए थे। 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में। 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था ब्रिक्स का? तो याद रखना ब्राजील में। अगला हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन देखते हैं SCO शिखर सम्मेलन यानी संघाई सहयोग संगठन। इसका आयोजन 4 जुलाई 2024 को कहाँ हुआ? तो याद रखना कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ था। अध्यक्षता कजाकिस्तान के द्वारा। भारत द्वारा प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया। 10वां सदस्य बेलारूस बना है। 23वां सम्मेलन जो है भारत के द्वारा किया गया था, जो कि वर्चुअल यानी ऑनलाइन के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50वां G7 शिखर सम्मेलन। बहुत शानदार यहाँ से सवाल बनेगी। याद रखना इटली के द्वारा 2024 में आयोजन किया गया, ठीक है। 49वां नंबर का जापान के द्वारा किया गया था, और 51 नंबर जो है वह कनाडा के द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। तो इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वह पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा इसका उद्घाटन या संबोधित किया गया।
और इसका विषय क्या थी, बहुत शानदार ये सवाल याद रखना है। जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 है, इसका विषय ही स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024। इसका आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। बैठक का विषय क्या था, तो याद रखना रीबिल्डिंग ट्रस्ट था, और याद रखना रीबिल्डिंग ट्रस्ट। और भारत में इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्विटी की स्थापना किया गया। ठीक है। अच्छा, गुटनिरपेक्ष 19वां नंबर का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, युगांडा कंपाला में 2024 में। ठीक है। इसका विषय था ना, तो यार ना साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग पर गहरा करना, और भारत के द्वारा प्रतिनिधित्व एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28। यहां से सवाल बनेगी, याद रखना है यह दुबई में आयोजित किया गया। COP28 COP28 का आयोजन दुबई में किया गया। अच्छा, 27 वाला कहाँ किया गया था, मिस्र, और 29 वाला बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला हम लोग टॉपिक आते हैं। अगला तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यार बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। किसके द्वारा, विश्व हिंदू फाउंडेशन के द्वारा। पहला आयोजन 2014 में हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा शिकागो अमेरिका में हुआ था 2018 में। अगला है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ है। विषय इसका था वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने इसमें भाग वर्चुअली रूप से लिया था। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023। इसके आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है, और थीम था आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यार भारत के बेंगलुरु में हुआ है। शुभंकर कॉफी स्वामी था, और थीम था सब सस्टेनेबिलिटी थ्रो सर्कुलर इकोनॉमिक एंड। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है, तो यह ना भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। इसके थीम बहुत ज़्यादा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है थीम। इसके थीम जो है वसुधैव कुटुंब यानी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, यही इसकी थीम। भारतीय शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। और G20 के शेरपा की बैठक उदयपुर राजस्थान में हुआ था पहली बार। और G20 में शामिल नई सदस्य जो है अफ्रीकी यूनियन, ये भी बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि भारत के सहयोग से ही अफ्रीकी यूनियन जो है वह 21वां मेंबर बना है। अफ्रीकी यूनियन में टोटल 55 देश आते हैं, टोटल इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है। 17वां नंबर का जो है वह इंडोनेशिया में हुआ था जकार्ता में, और 19वां वाला ब्राजील में हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नाटो शिखर सम्मेलन जो 33 नंबर का 2023 में हुआ था। ये भी करंट न्यूज में बहुत ज्यादा नाटो से संबंधित सवाल बनने की चांसेस है, क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, लिथुआनिया में। 32वां सम्मेलन मैड्रिड में हुआ था। 34वां कहाँ, वाशिंगटन DC अमेरिका में होगा। अगला है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। थीम था रिस्पॉन्स ऑफ कंटेम्प्रेरी चैलेंज्ड फिलोसॉफी। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला आते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे। जितने भी आपको टॉपिक ये बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सारे जो है आपका करंट अफेयर संबंधित सवाल यहीं से बनेगा, फिक्स है। और एक बार हम करंट अफेयर से संबंधित सवाल ले आएंगे, जो कि जनवरी से दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक जितने भी करंट अफेयर वो MCQ के रूप में वो ले आएंगे। और ये अगर दोनों देख लीजिएगा तो प्लीज़, अगर देख लीजिएगा तो सारा मामला एकदम खत्म और करंट अफेयर एकदम जहन में याद रहेगा। ठीक है। तो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 से संबंधित हम लोग आते हैं। पहला ही सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, रायसीना डायलॉग, जो कि 9वां क्रम का 2024 में कहाँ हुआ, तो यार नई दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी इसके उद्घाटन करता। मुख्य अतिथि PM कौन थे, तो यार ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस था। ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या था, तो यार चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और सृजन। अगला है विश्व पुस्तक मेला 2024। आयोजन नई दिल्ली प्रगति मैदान में हुई है। उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे, तो यार है सऊदी अरब, और थीम था बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। अगला है विंस इंडिया 2024। यह कहाँ हुआ है, तो यार हैदराबाद में हुआ है।
बेगमपेट हवाई अड्डा। इसकी थीम था अमृत काल में भारत विश्व को जोड़ना है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी नई दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लिख लीजिएगा, छपेगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा बेंगलुरु को मिला है और इंदिरा गांधी दिल्ली को मिला है। ठीक है, अगला सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार किसे मिला? तो यार स्काईवेज एयर सर्विसेज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यार आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ है। सम्मेलन का उद्घाटन कहा केंद्रीय जो है नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया, परिवहन मंत्री है। सम्मेलन का विषय क्या था? तो याद रखना है, इसके भूमि जल और नदियों का विकास। 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसका आयोजन नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ है। इसकी थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट आते हैं B20 बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023 कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। विषय क्या थी? तो याद रखना राइज रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस है। नेक्स्ट आते हैं 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023। इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। थीम था डेवलपिंग इंडिया एम्पावरमेंट सिटीजनशिप। अगला है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ठीक है, और इसका विषय था महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक समावेशी, अस्थायी समावेशी और नया संगत। अगला राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वह 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यार मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन करता। और याद रखना इसके विषय नए युग के लिए पूर्वी मानववाद। ठीक है, अगला है चौथी भारतीय युवा संसद महोत्सव 2023 नई दिल्ली में किया गया। थीम था बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। अगला है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस, इसका आयोजन जयपुर में किया गया। थीम था रेलवे सुरक्षा राजनीति, भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि। अगला है 14वां एरो इंडिया 2024, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। इसका विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यार बेंगलुरु में हुआ है। इसका सम्मेलन का विषय था शेयर्ड प्रोस्पर्टीज थ्रू इनहैंस्ड एंगेजमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, इसका आयोजन लखनऊ में। इसका विषय था न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन महाराष्ट्र नागपुर में हुआ है। थीम था महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला आते हैं 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। थीम था स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ठीक है, एक बार एकदम जहन में ये सब देख लेना है, बहुत सारे मतलब जहन में याद रखना है ये सब सवाल। अगला है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, आयोजन कहाँ हुआ? नई इंदौर में। मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति है गुयाना के, और विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी थे। विषय का सम्मेलन का विषय क्या था? डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। बहुत शानदार यह सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनेगी। योजना से सवाल एकदम डेफिनेटली बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, योजना से एकदम फिक्स से सवाल बनते हैं कि केंद्र सरकार में हाल ही में कौन सी योजना शुरुआत की है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठे रहिएगा, क्योंकि स्थिर बनाए रखिएगा। हमेशा एक बात याद रखना है स्थिर बनाते समय कि स्थिर पानी जो है पत्थर काट देती है। मतलब साफ है, आपको मतलब ये हमेशा याद रखना है कि आप जो है, ठीक है, बर्दाश्त करना है, हिम्मत रखना है, बहुत कुछ जो है झेलना पड़ेगा समय के साथ, और सिलेक्शन के बाद तो पूरी जिंदगी आपको मतलब खुशी से गुजरेगी। ठीक है, और माँ बाप का नाम भी रोशन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कुछ तो तकलीफ करनी पड़ेगी, अच्छे दिन देखने के लिए बुरे दिन तो देखने पड़ेंगे, ये हमेशा जहन में याद रखना। ठीक है, चलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी। सबसे पहला जो केंद्र सरकार की योजना है वह नमामि गंगे योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? याद रखना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि गंगा नदी का संरक्षण करना है, उसको शुद्ध करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य खाली डेट याद रखना है, 2014 में किया गया था 10 जुलाई। अगला जो योजना है बहुत प्रमुख योजना है,
प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उद्देश्य था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता जरूर हो। 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ जो है वह 2 लाख रुपए बीमा, दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये जीवन बीमा देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेक इन इंडिया। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ है। देश में इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला है संसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 अक्टूबर 2024 को जय प्रकाश नारायण के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसकी योजना शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 में 3 गांव तथा वर्ष 2024 में 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिशन इंद्रधनुष। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को शुरुआत किया गया। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना भी बनाई गई। इसमें 7 बीमारियां ऐड की गई थी। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 बीमारियां कौन कौन सी थी? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, ये सारे जो होते हैं वह जीवाणुओं के द्वारा होती है। पोलियो, टीबी भी जीवाणु के द्वारा होती है। खसरा, हेपेटाइटिस बी, पोलियो किससे होती है? वायरस से। ठीक है, तो ये 7 रोगों को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें टीकाकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत ही शानदार सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 22 जनवरी 2015 में किया गया, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। लैंगिक समानता और बढ़ावा देने के लिए, लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए। ठीक है, लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम थी, तो इसीलिए हरियाणा से ही शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत 2015 में किया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला है कि शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए लोन देने की प्रावधान किया गया, मतलब लोन से संबंधित है। ठीक है, अगला है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्री के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त करने की घोषणा की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला है अमृत योजना। अमृत योजना, अमृत नहीं सोचना, अमृत 24 जून 2015 को अमृत योजना की शुरुआत की गई। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेजोवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधा विकास करना, 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के घरों को विकसित योजना बनाने की घोषणा की गई अमृत योजना के तहत। नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत 2015 में की गई। 100 शहरों का चयन इसके विकास करने के सिंगापुर के सहयोग से किया गया। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ 2015 में किया गया। उद्देश्य था कि 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करने की घोषणा की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, इंदिरा आवास का ही स्थान लिया है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत 2015 में किया गया। सरकारी सेवा में इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। अगला है स्किल इंडिया मिशन। 15 जुलाई 2015 को किया गया इसका शुरुआत। इसका उद्देश्य था कि 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसकी शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया था। सभी गांवों में विद्युतीकरण के लिए किया गया था 2015 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अगला है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को किया गया था। बंदरगाहों को विकसित और रेल परिवहनों से जोड़ना बंदरगाहों को, यह मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आते हैं उदय योजना। उदय योजना, उदय का फुल फॉर्म उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। ठीक है, 2015 में कोला और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। उद्देश्य था कि बिजली वितरण करने वाले कंपनियों के वित्तीय सुधार हेतु इस योजना में जुड़ने वाले पहले राज्य कौन थे? तो यार झारखंड। नेक्स्ट आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबर्न मिशन। इसकी शुरुआत 2016 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि गांवों को क्लस्टर आधारित विकास करना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक
अच्छा अभी भी है ये। अगला योजना है सेतु भारतम योजना। 2016 में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जहां राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग सहित रहित बनाना है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग जहां जहां बनेगा रेलवे क्रॉसिंग को मतलब बचा के बनाना है। अगला है स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुरुआत 2016 में वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण प्रावधान किया गया स्टैंड अप इंडिया के तहत। नेक्स्ट उड़ान योजना, ठीक है। पूरे देश का आम नागरिक मतलब हवाई चप्पल वाले भी अब हवाई जहाज में उड़ लेगा, यही इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। 2017 में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में 1 मई 2016, ये इंपॉर्टेंट है। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी, ठीक है, एलपीजी जो कनेक्शन है वह बीपीएल परिवारों को मुफ्त देने की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत बलिया उत्तर प्रदेश से यह इसकी शुरुआत किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना। बहुत शानदार सवाल। 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संसाधन की योजना है। यह गरीब परिवारों को लगभग 5 लाख तक कैश रहित सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा यानी LIC के द्वारा शुभारंभ किया गया। 60 वर्ष इससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10% के आधार पे 8% के आधार पर 10 वर्षों तक इसकी पंजीकृत के आधार पर मतलब पैसा मिलेगा। अगला है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, ठीक है, 2017 में किया गया। स्पर्श मतलब स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एंड इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी, ठीक है। 6ठी 9वीं बच्चों के डाक टिकट संग्रह में बच्ची रुचि को छात्रवृत्ति योजना देने की घोषणा की गई। इसका लाभ था कि अधिकतम 40 छात्रों को कम से कम 6,000 रुपये प्रति छात्रवृत्ति की देने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में किया गया। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन 10 वर्षों तक 8% देने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना 2017 में विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया। सभी घरों को जो विद्युतीकरण है वह सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। अगला पीएम किसान सम्मान निधि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष रूप से आय मतलब देने की घोषणा की गई, जो है 2,000 रुपये प्रत्येक किस्त यानी 3 महीनों में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। यह इसकी शुरुआत जो है वह 2019 में किया गया। 18 से 40 वर्षीय असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये है उससे कम, उसी को यह लाभ मिलने की घोषणा की गई। 60 वर्ष से कम आयु वाले 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में होने की। अगला है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से शुरुआत की गई। 60 वर्ष की आयु वाले न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रति पेंशन के रूप में देने की घोषणा की गई। 18 से 40 वर्ष के किसान उसके 2 हेक्टेयर जमीन देने की घोषणा की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मतलब 18 से 40 वर्ष वाले उसी को मिलेगा जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अग्निपथ योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अग्निपथ योजना 2022 में शुरुआत की गई। 10वीं और 12वीं पास जिसकी आयु 17.5 से 21-23 वर्ष की है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 सेल के लिए 3 सेनाओं थल, ठीक है, जल और वायु में भर्ती करा जाएगा जिसे अग्निवीर कहा गया। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF या असम राइफल्स में 10% की आरक्षण भी मतलब दिया जाएगा। साथ ही मेरिट लिस्ट के आधार पर 25% अग्निवीर को चयन अस्थायी रूप से कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं PM विश्वकर्मा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट यह 2023 में नई दिल्ली से शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य था कि पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों में लगभग 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है। PM विश्वकर्मा योजना की मतलब उद्देश्य था। इसके तहत
लगभग 13,000 करोड़ रुपए बजट पर प्रावधान किया गया। 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में नई दिल्ली में शुरुआत किया गया था। 30 लाख परिवारों को ऋण मुहैया कराने की योजना बनाई गई। 13,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया बजट के आधार पर और 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। नेक्स्ट योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम जनमन योजना 2023 में पीएम मोदी के द्वारा झारखंड से शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान यानी पीएम जनमन का मुख्य उद्देश्य की कमजोर जनजातीय समूहों को आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना के तहत 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, कुल लगभग इसमें 24,104 करोड़ रुपए परिव्यय के आधार पर केंद्र और राज्य के अंश के आधार पर 15,336 करोड़ केंद्र और 8,768 करोड़ राज्य। ठीक है, टोटल हो गया 24,104 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि पीएम सूर्य घर जो है मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों पर जो है वह सोलर पैनल लगाने की छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई और हर महीने लगभग 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्त करने की घोषणा की गई। इसके तहत लगभग 78,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के प्रावधान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, करंट में बहुत ज्यादा न्यूज में था, याद रखना है। पीएम सूर्य घर यानी बिजली मुफ्त योजना यानी पीएम सूर्योदय योजना 2024 में शुरुआत किया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक आते हैं। आर्थिक परिदृश्य से जितने भी करंट अफेयर से संबंधित सवाल भारत से संबंधित है वो सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के बहुत यहां से इकोनॉमिक्स का सवाल बन सकता है। ठीक है, पहला कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है $700 बिलियन के पास पहुंच चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। एचडीएफसी ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली बार शाखा खोली है, पहली शाखा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉम्ब उत्सव जामा योजना की शुरुआत किया गया। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने म्यूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कैंसर की दवाओं को पर जो जीएसटी लगता था वह 12% से घटाकर केंद्र सरकार 5% वहन करेगी, मतलब लेगी, तो यह रखना उसका दाम मूल्य घट जाएगा। अगला है स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि एफडी योजना की शुरुआत की गई। स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश माना गया है। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेनदेन कर दिया गया। नेक्स्ट आता है कि भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर रहा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वैश्विक कृषि निर्यात में 8वां स्थान भारत है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरुआत किया। सेबी ने निवेशकों के लिए एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च किया। अमूल को दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड के रूप में दर्जा मिला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड के रूप में दर्जा मिला है। अगला है भारत रूसी तेलों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया। एसबीआई ने एमएसएमई को बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त करने के लिए एमएसएमई सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने बदलकर कैपिटल लिमिटेड कर दिया। पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना की लॉन्च की। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है $663 अरब है। ठीक है, चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया। अगला है एसबीआई ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना की शुरुआत की है। अगला है इंडसइंड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसल फॉर ग्लोरी की पहल शुरुआत की गई। ब्रांच एक्स ने ओएनडीसी के माध्यम से भारत का पहला व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया। आईसीआईसी बैंक ने विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट
सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल कर लिया। एप्पल को पीछे छोड़कर नवेडिया दुनिया का दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एप्पल को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया। मिराई एसेट ने भारत का पहला ईवी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI जो है 62% घट चुका है। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिका का पछाड़ कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदारी बन गया है। अगला है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी लगभग 7.8% जो है वह गिरावट हुई है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। $100 अरब वाला प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया। अगला टॉपिक, अगला सवाल, जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च किया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल बन सकता है। ठीक है, जिग मुद्रा जो है जेड से जिग, जेड से जिम्बाब्वे, से याद रख सकते हैं। अगला सवाल, हिताची पेमेंट सर्विस ने भारत में अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में भारत को 27,000 करोड़ रुपए कर भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 बिलियन बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं, चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया का शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गया। अगला आते हैं, रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया है। अगला सवाल है, LIC दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। बहुत ही शानदार सवाल। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है। अगला है, ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रत्न का दर्जा मिला है। ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया को भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है। यह नीति आयोग के CEO के द्वारा रिपोर्ट दिया गया। 5% नीचे गिरावट आई है। अगला कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखना साउथ इंडियन बैंक को मिला है। नेक्स्ट आते भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा मॉरिशस में लॉन्च किया गया। अगला है EPFO का जमा ब्याज दर जो है 8.15% से 8.25% कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने के निर्देश दिए हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिन केयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी मिल गई। भारत हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गया। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। नेक्स्ट, SBI के पछाड़ LIC देश का सबसे मूल्यवान PSU बन गया है। वित्त मंत्री भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन करने की अर्थव्यवस्था लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 2028 तक। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की GDP दर का अनुमान जो है क्या रखा गया है। जैसे मूडीज रेटिंग एजेंसी जो 2024-25 में 6.6% रखने की घोषणा की गई। ठीक है, क्रिसिल एजेंसी 6.8, 2024-25 वाला ही खाली हम लोग देखते हैं। फिच रेटिंग एजेंसी जो है 7.2, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 7.1, इक्रा रेटिंग एजेंसी 6.5, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड 7.0, विश्व बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IMF वाला भी 7.0 और इधर हो गया विश्व बैंक 6.6, NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 6.4 और संयुक्त राष्ट्र 6.6। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आते हैं साइंस एंड टेक से संबंधित करंट अफेयर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सवाल। साइंस से सवाल यहाँ जो भी
करंट अफेयर से पूछने की संभावना है, वो सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं 2024 के करंट अफेयर का। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए U-Win पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? MOHFW ने। अगला है, सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील को में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट बनाया है। ठीक है, कहाँ? सेंट्रल रेलवे ने यह किया है, पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में। अगला सवाल है कि बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक जो है फ्रीडम लॉन्च कर दिया है। CNG बाइक फ्रीडम नाम है। अगला, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज कर दी है। नेक्स्ट, फिनलैंड स्थित कंपनी वार्टसीला ने दुनिया का पहला सबसे बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAC ने प्रगति 2024 की शुरुआत किया है। किसने? आयुर्वेद अनुसंधान। जापान ने दुनिया के सबसे पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। IIT गुवाहाटी ने इनोवेशन 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट की विकसित किया है। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अगला है, सिट्रोएन भारत ने EV निर्यात कराने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण कर दिया। कहाँ? अमेरिकी डॉक्टर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों के कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का पहला AI शहर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी भारत में कौन सा बन गया? तो यह है लखनऊ। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT6067SA यह कहाँ स्थित है? तो यह जापान में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश का सांची। नेक्स्ट सवाल, देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क को केरल में उद्घाटन किया। पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में उद्घाटन हुआ है। अगला सवाल, मेटा ने AI ZEPA नामक मानव जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट आते हैं, IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली की विकसित किया है। अगला सवाल, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा केरल में शुरुआत किया गया। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जलप्रद अमृत को विकसित किया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत को विकसित किया, जल शोधन है। अगला है, मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस का लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जो है जेमिनी AI लॉन्च किया है। किसने तैयार? ना गूगल ने, जेमिनी AI। नेक्स्ट आते हैं, IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिक वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया। ठीक है, 1000 से अधिक क्यूबिक वाले पहले क्वांटम IBM ने यह शुरुआत किया है। अगला, IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2024 में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना किया। अगला सवाल, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मिका नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO नियुक्त किया है। कौन नाम का तैयारना है? मिका नामक दुनिया का पहला ह्यूमन लाइक रोबोट CEO को नियुक्त किया है। ठीक है,
मिका नाम का। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। भारत का पहला ग्रेन रोबोटिक्स जो है विश्व का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट आते हैं, IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉक्स पेश किया है। भारत की पहली PPP मॉडल अटल टिकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया है। अगला सवाल, गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने AI संचालित चैटबॉट बोर्ड चैटबॉट की पेश की है गूगल ने। नेक्स्ट, GSIA ने ओडिशा में भारत का पहला प्राकृतिक ओके खोजा है, ठीक है, आर्क खोजा है। ट्विटर ने नए लोगो एक्स का अनावरण किया है, ठीक है, नया लोगो क्या है, एक्स। अगला है, चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंस वाला अंतरिक्ष रॉकेट जो है मीथेन गैस वाला पहला किस देश ने लॉन्च किया, तो यार ना चीन ने, मीथेन गैस वाला। अगला सवाल है, कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स जो है इसका जो ध्रुव का उद्घाटन कर दिया, कहाँ, तो यार ना कोची में। अगला आता है कि IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल GBM ड्राइवर का विकसित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्यूमर पता लगाने के लिए GBM ड्राइवर जो है विकसित किया IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, ICMR में आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया है। नेक्स्ट, सीडेक पुणे में स्थापित भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वां स्थान मिला है, ठीक है। कौन सा, तो यार ना एरावत भारत का सुपर कंप्यूटर है, वो भी AI रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालित के रूप में, और सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया। दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में से एरावत को 75वां स्थान मिला है। अगला सवाल, नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास जो है लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन में आयोजित किया, एस्टोनिया तेलिन में। नेक्स्ट आते हैं, नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। अगला सवाल, देश में पहली बार पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट GPT की मदद से जमानत फैसला किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लिख लीजिए, ये वाला सवाल छपेगा, हर सवाल या हर रेलवे के द्वारा ये छपा एकदम छपेगा, फिक्स है। हरियाणा कोर्ट और पंजाब कोर्ट जो हरियाणा कोर्ट जो चंडीगढ़ में स्थित है, यहाँ पर पहला जो जमानत पेश किया गया वह चैट GPT के आधार पर किया गया है, फिक्स है, छपेगा, कोई भी एग्जाम हो छपेगा। अगला सवाल, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया। हाल ही में गूगल ने AI चैटबॉट बोर्ड का विकसित किया है, बोर्ड। अगला सवाल, दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनाकोवान CCC भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया है। अगला सवाल, भारत EasyJet, ठीक है, EasyJet और विमान इंजन निर्माता रॉल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व का पहला विमान इंजन सफल परीक्षण किया। IIT मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट की सुविधा कहाँ स्थापित हुई, जर्नल चेन्नई में। रक्षा और प्रतिरक्षा से संबंधित करंट अफेयर 2024 में जितने भी बने हैं वो सारे सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला, भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया।
भारतीय नौसेना दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी पोत जो है निर्देशक, नाम है निर्देशक, शामिल कर लिया है। अगला है आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा से सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला निदेशक, महानिदेशक बन गई आरती सरीन। ठीक है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन बन चुकी है। अगला है कि कोचीन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत लॉन्च किया। ठीक है, पनडुब्बी 2 है, सबमरीन मालपे और मुल्की। कहाँ लॉन्च किया? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल में। अगला है कि ईरान द्वारा चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, ईरान चामरान दोनों मैच कर रहा है, आवाज से रान आ रहा है, तो इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट AFH अवेट विकसित किया। ठीक है, किसने? तो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने। डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के Su-30 Mk-1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण कहां से किया? ओडिशा से। अगला सवाल, भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाले हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को लॉन्च कर दिया। ठीक है, कौन सा तैयारना है? हाइब्रिड रॉकेट है। नेक्स्ट आते हैं कि इन स्पेस ने हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया गया। नेक्स्ट, भारत ने ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर को अनावरण किया है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रैमपैक 2024 हवाई में शुरुआत कर लिया है। ठीक है, अगला सवाल, सेरा और ब्लू ऑरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत का पहला राष्ट्र घोषित कर दिया। ठीक है, अगला सवाल, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट लॉन्च करने वाला 7 अग्निबाण SORTED लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि डीआरडीओ ने Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह मार करने वाली रुद्रा M2 मिसाइल को सफल परीक्षण कर लिया है। इसने तैयारना डीआरडीओ ने। नेक्स्ट आते हैं, मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड 14 मई 2024 को 250वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। अगला, डीआरडीओ ने ओडिशा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। अगला सवाल, रूस ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्रदान किया है। अगला सवाल, सिपरी वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम तथा भारत चौथे नंबर पर स्थित है, सिपरी के आधार पर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के लिए फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल का शिपमेंट भेजी है। अगला सवाल, INS तीर और INS सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपार्श्व अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया है। नेक्स्ट, INS संधायक को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड की कमीशन दिया गया। अगला सवाल, उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। जापान चांद के सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया। चांद के सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश। ग्लोबल फायर इंडेक्स सैन्य रैंकिंग में भारत कितने नंबर पर? तैयारना चौथे स्थान पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत चौथा स्थान पर पूरी दुनिया में। अगला है, डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल जो है वह उग्रम को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई से शुरुआत किया है। ठीक है, सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरुआत किया गया। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 को लॉन्च कर दिया। सवाल कर दे, फतह 2 जो है किस देश ने लॉन्च किया? तैयार रखना है पाकिस्तान। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना ने सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का परीक्षण किया है। अगला सवाल, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया? तो याद रखना है लद्दाख। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने मुंबई के आसपास अपतटीय विकास क्षेत्र को 2 चरणों में प्रस्थान अभ्यास की शुरुआत की गई है। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी अभ्यास के 6ठे डेवलपमेंट ट्रायल का
ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना ने देश के आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करने हेतु एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम संभव को विकसित किया। ठीक है, भारतीय सेना ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में से कम दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण के रूप में किया है। नेक्स्ट, 4 दिसंबर को पिलाइटस PC-7M के सेकंड प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुपरान शहर के पास दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई। अगला, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। अगला है, भारत वायुसेना के पूर्व सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में एरो शो को दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक है, मंत्रमुग्ध। नेक्स्ट, भारत ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अगला सवाल, भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान आमिनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक आमिनी को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट आता है कि अमेरिकी सेना के B-21 रेडर ने अपना पहला उड़ान भरा। अगला सवाल, प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार मिला। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन के रूप में पुरस्कार से नवाजा गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन। नेक्स्ट, 8 अक्टूबर को वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया। ईरान ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग को आयोजन किया है। नेक्स्ट, भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया। कहाँ? याद रखना है, न्योमा लद्दाख में। नेक्स्ट, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। अगला सवाल, वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 शामिल किया गया, इसमें भाग लिया। अगला सवाल, CUCASAT शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टारगेटेड जो है वह प्रजाति का नाम रखा गया है। अगला सवाल, उत्तर कोरिया में हवासोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल को सफल परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना ने 4 हेरॉन मार्क 2 को सफल परीक्षण के रूप में किया है। अब हम लोग आते हैं अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी, जो कि संबंधित सवाल बनेगी। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी। ठीक है, इसके बाद और एक टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर महामैराथन क्लास का समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। सवाल है, स्पेस एक्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक का नाम किसने किया? तो यार पोलारिस डॉन पूरा हुआ। मिशन का है पोलारिस डॉन। अगला, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया गया? तो यार 23 अगस्त 2024 को मनाया गया। अगला सवाल, एक्सॉम 4 मिशन के लिए भारत द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को शॉर्टलिस्ट किया गया। नेक्स्ट, स्पेस एक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रैम 2 मिशन लॉन्च की योजना बना रही है। अगला सवाल, चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला नेपाली जो है पासंग लामू शेरपा के नाम पे रखा जाएगा। ये जो है VVI सवाल। ठीक है, चंद्रमा पर एक गड्ढा है, क्रेटर है, वहां पर इस गड्ढे का नाम रखा जाएगा पासंग लामू शेरपा, जो कि पहली महिला नेपाली है। वह तो इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु प्रक्षेपण यान SSLV-D3 का उपयोग करके पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है EOS-8 का सफल परीक्षण किया। ये इंपॉर्टेंट है, EOS-8 किसका प्रक्षेपण यान था? नाम था, याद रखना, SSLV-D3। ठीक है, किसके द्वारा? तो याद रखना, इसरो के द्वारा। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, जापान ने भूमि अवलोकन उपग्रह डाइची 4 ALOS-4 के द्वारा लॉन्च किया गया। डाइची 4 किससे संबंधित है? तो यानी भूमि अवलोकन किसके द्वारा? जापान के द्वारा
जो है जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रूसी कॉस्मेनॉट ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। मतलब अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाला कोई इंसान है तो उसका नाम है ओलेग कोनोनेंको। कहाँ का है याद रखना है, रूस का रहने वाला। नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के संयुक्त सैटेलाइट मिशन तिरसना पृथ्वी के तापमान पर निगरानी करेगा। याद रखना है, तिरसना जो है वह भारत और फ्रांस की संयुक्त सैटेलाइट है और ये जो है पृथ्वी की निगरानी करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पृथ्वी के तापमान पर निगरानी करेगा तिरसना। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा का स्थापना किया है। ठीक है, अगला है गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं थोटाकुरा। नासा ने डेविड साल्वानी का पहला एआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। चीन ने अपना नए चंद्र मिशन चांग E6 को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य जो है चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना। नेक्स्ट आते हैं, रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, अंतरिक्ष यात्री में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण 2024 में आयोजित किया गया। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटेक्स की खोज किया। नेक्स्ट, स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के तहत मीथेन सेट लॉन्च किया है। किसने? स्पेस एक्स ने। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर नॉटिक्स नामक ज्वालामुखी की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मंगल ग्रह में कहाँ खोज किया है? मंगल ग्रह में नॉटिक्स नामक एक ज्वालामुखी की खोज की है, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल आते हैं, जापान दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करने वाला मतलब एजेंसी बन गया जापान, जाक्सा। नेक्स्ट, आदित्य 11 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के तहत सौर पवन प्रवाह को पता लगाया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दुनिया का गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से PACE मिशन लॉन्च किया। ठीक है, PACE मिशन लॉन्च जो है वह फाल्कन 9 के तहत नासा के द्वारा किया गया है जो कि पृथ्वी को गर्म करने का अवलोकन करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम व्योत मित्र अंतरिक्ष यात्री उड़ान बनेगी। नेक्स्ट, जापान ने चंद्र लैंडर स्लीम ले जाने वाला H2A रॉकेट लॉन्च किया है। अगला सवाल, चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कमल के आकार का है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया जिसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूर लैग्रेंज L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल। चीन और मिस्र ने मिस्र सैट-2 उपग्रह लॉन्च किया है। मिस्र सैट-2 चीन और मिस्र की संयुक्त प्रक्षेपण है। ठीक है, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV 58 से देश का पहला एक्सरे पॉलीरेमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसेट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। ठीक है, नाम याद रहे, एक्सपोसेट PSLV 58 से, और 1 जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-1 लॉन्च किया दिया। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह को टेल EOS-2 लॉन्च किया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जूस यानी जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च कर दिया। किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। नेक्स्ट आते, चीन को लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। और यह जो क्या है, दुनिया का पहला है। अगला सवाल,
इन स्पेस ई ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना की घोषणा की। किसने? इन स्पेस ई ने। 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल TVD-1 के बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च करके बंगाल की खाड़ी में लैंड करवाया। नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री मानव को भेजने का लक्ष्य भारत ने कब रखा? तो यार 2040 तक रखा है, क्योंकि उसे फिर लाना भी तो है। अगला सवाल, नासा ने ओसिरिस-रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह बेन्नू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। नेक्स्ट, इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-57 से लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि न्यूज में और करंट में बहुत ज्यादा था, ठीक है। किससे लॉन्च किया था? PSLV-57। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद्र पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है, ठीक है। प्रज्ञान रोवर ने चांद्र पर सल्फर होने की पुष्टि की है। अगला कि जापान ने मून स्नाइपर ने H-2A रॉकेट लॉन्च किया। अगला 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 बजे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग भारत के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को उतारने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। चंद्रयान 3 जो है वह लॉन्च किया था 23 अगस्त 2024 को शाम 6:04 में लैंड कर गया। वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड किया और दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया। और चंद्रमा में लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला जो है वह पहला देश। अगला सवाल, 10 अगस्त 2023 को वोस्वाना कॉस्मोड्रोम ने सोयूज 2.1B रॉकेट भेजा, जिसमें रूस की लूना 25 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा से टकरा कर क्रैश हो गया। नेक्स्ट आता है, चंद्रमा 3 के लैंडिंग जगह को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जहां लैंड किया था ना साउथ पोल पे, वहां अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जहां इम्पैक्ट यानी पद चिन्ह को तिरंगा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रह को लॉन्च किया। स्पेसएक्स के सबसे बड़ी निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने आदित्य L1 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया है। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट, चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोयला से संचालित पहला रॉकेट जो है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है स्पोसैट, भारत की पहला ध्रुवीय मिशन है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है और वो भी ध्रुवीय मिशन है, भारत की है, उसका नाम है एक्सपोसेट। चंद्र अवशोषण अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते पर शामिल हुआ है। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचावो को अंतरिक्ष में भेज दिया है और स्पेसएक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा है। इसरो ने PSLV-C55 TELEOS-2 यह मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया, ठीक है। अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी 2024 में करंट अफेयर से संबंधित सवाल बने वो सारे सवाल। भारत की दूसरी बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वाइडिंग मदुरै में खोजी गई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। दक्षिणी बर्डविंग जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है, दक्षिणी बर्डविंग, ठीक है। कहाँ खोजा गया? तो याद रखना मदुरै में। भारत ने राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन का अध्ययन किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जैव विविधता से संबंधित ये सारे सवाल जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। याद रखना है, भारत ने राजस्थान में जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें टील कार्बन का अध्ययन किया है। अगला सवाल, विष्णुगढ़ किले में नई प्रजाति जो है सेरोपेगिया शिवरानिया की खोज किया है। अगला सवाल, सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजा है। सींग वाले मेढक की खोज कहाँ खोज किया है? तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश।
विश्व का सबसे पुराना ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजा गया। ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की नई प्रजाति ऑफिस्थस सूर्याई की खोज किया। नेक्स्ट, वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का लॉन्च किया। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुरानी शाकाहारी डायनासोर को खोज किया। ठीक है, 90 बिलियन साल पुराना शाकाहारी डायनासोर किसने? अर्जेंटीना ने। मैक्सिको के चैतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। केरल के अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व नई लुप्त प्राय बासस प्रजाति की खोज हुई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम से एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। ओडिशा की गुप्तेश्वर वन जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुआ है, जो गुप्तेश्वर वन। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई। मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना, ये इंपॉर्टेंट है। इंदौर को 7वीं बार देश का सबसे साफ शहर घोषित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चांगी हवाई अड्डा है सिंगापुर में स्थित है, दुनिया का सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में घोषित हुआ है। भारत ने श्रीलंका के पर्यटक स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान बनाया, किसको? श्रीलंका के पर्यटक। भारत की सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल में 25% मछलियां लुप्त हो चुकी है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। अफगानिस्तान के पछाड़कर म्यांमार। उत्तराखंड राज्य में रेज पावर इंफ्रा का 500 मेगावाट सोलर पार्क बनाया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। अमेरिका ने अमेजोन वर्षावन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस अकामिया की खोज की। नाम है सांप यूनेक्टस, ठीक है, अमेजोन वर्षावन में खोज हुई है। गुजरात ने घोल मछली के राज्य मछली के रूप में घोषित किया, घोल मछली को। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग नई प्रजाति मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। ठीक है, बस खत्म होने वाला है, यही लास्ट है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव बनाया गया। बहुत शानदार सा 2023 का। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु के तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनेगा। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया। कहाँ? वीरांगना दुर्गावती 54वां, ठीक है, और मध्य प्रदेश का 7वां। 29 जुलाई 2024 को बाघ दिवस की रिपोर्ट के अनुसार जो है बाघ 6.1% की वृद्धि हुई है। अब तक 3925 बाघ हो चुके हैं टोटल भारत में। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित हुई? तो याद रखना है, केरल में। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जो है वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 से शुरुआत किया गया। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कौथा अभियान शुरुआत किया। हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनिकापल्ली गांव में जैन तीर्थकर की मूर्तियां शिलालेख वाले 2 स्तंभाकार मिले हैं, वर्गाकार स्तंभाकार। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जैडन बेबलर देखा गया। संयुक्त अरब अमीरात विश्व का सबसे बड़ी ICAN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2024 का मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाले छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मेजोर मेसिस मिला है। नेक्स्ट, मेघालय की गुफा में मेढक की नई प्रजाति अमोलॉप्स सीजू को खोजा गया। शोधकर्ताओं के एक समूह ने केरल में अकुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों ने तितली एक नई प्रजाति खोज हुआ है। कहाँ? केरल में अकुलम और वेम्बनाड झीलों में, ठीक है।
अगला सवाल, ICAR ने तमिलनाडु के नाम कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना की अनावरण किया। मैथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। हिमाचल प्रदेश सरकार 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने की घोषणा किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं को विकसित किया। किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिला है। ठीक है, तो आज के इस महामैराथन क्लास में हम लोग लगभग 10 से 12 टॉपिक देख लिए हैं और यहाँ से सवाल डेफिनेटली बनते हैं। अंतिम जो सवाल था बहुत शानदार सवाल था, यह जो टॉपिक था पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ प्लीज़ हमारे साथ जुड़ लीजिए। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहले आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। थैंक यू अगेन।